बस अभी सुनसान सड़क पर थी। अगर हम बाहर देखे तो अंधेरा अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब शायद कोहरा आ गया था। कोहरे में कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। बस अब पहले से भी धीरे हो गई थी। कुछ देर बाद एक आवाज़ आई। बस वाले को कुछ ऐसा लगा कि कोई बस की छत पर गिरा है। पर क्या हो सकता है, ये देखने के लिए सभी लोग बस से बाहर आ गए थे। बस पर क्या गिरा था ये तो पता नहीं चल पाया था, पर बस वहीं से कुछ दब गई थी। कोई भी उस सुनसान सड़क पर नहीं था। हम सभी लोग बस में बैठ गए। सभी लोग बस वाले से कहने लगे कि अब यहाँ से चलो, यहाँ पर कुछ नहीं है, और बस चल दी। बस कुछ ही दूरी पर थी, सामने कुछ नजर आ रहा था। बस वाले ने बस को रोक दिया और नीचे उतर गया था, बिकॉज उस रोड पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ था जिसने रास्ते को रोका हुआ था। उसे हटाने के लिए कुछ लोग भी आ गए थे। पेड़ बहुत ही भारी था, इसलिए काफी लोगों की जरूरत थी। सभी लोगों ने मिलकर पेड़ को उठाया था। जब सभी लोग पेड़ को उठाकर वापस बस में गए तो बस के पीछे वाले शीशे पर कोई था। साफ तो दिख नहीं रहा था, बट कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर देख रहा है। पर यह कौन हो सकता है? उसे देखने के लिए कुछ लोग बस के पीछे गए, लेकिन कोई भी नजर नहीं आ रहा था। एक आदमी बोला कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, बिकॉज बार बार कुछ हो जा रहा है। सभी लोग यही कहने लगे थे कि यहाँ से चलते हैं। बस चल पड़ी थी। अब तो कुछ डर हमें भी लग रहा था। जब बस चल रही थी तभी बहुत तेज झटका बस में लगा था, जिससे बस बहुत हिल गई थी। अब कोई यहाँ पर नहीं रुकना चाहता था। बस वाले ने बस की स्पीड को बढ़ा दिया था। तभी बस का एक शीशा अचानक ही टूट गया। सभी लोग अब डर चुके थे। बस वाले अब बस नहीं रोकी थी, उसने बस को बहुत तेज वहां से ले गया था। बस अब काफी तेज चल रही थी। सभी लोग यही सोच रहे थे कि आज के बाद रात का सफर हम नहीं करेंगे। वह शीशा अपने आप नहीं टूटा था, बल्कि जब शीशा टूटा तो अंदर एक छोटा पत्थर आकर गिरा था, जिससे लोग और भी ज्यादा घबरा गए थे। घर के बाहर उस कुएं की कहानी सभी लोग जानते हैं, मगर एक परिवार जो कि किसी भी बात पर यकीन नहीं करता है, वह उस मकान को खरीद लेता है, बिकॉज उसे उससे सस्ता मकान नहीं मिल सकता है। उसके पड़ोस में कोई भी नहीं था। जो पहले रहते थे वह भी उस जगह को बेचकर चले गए थे। उस घर के साथ में लगा हुआ वह कुआं बहुत साल पुराना है। सभी लोग लगभग उस कुएं के बारे में जानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि रात के समय में उस कुएं से भूत निकलता है। वह किसी को भी उस मकान में नहीं रहने देता है, बट वह परिवार इस बता को नहीं मनाता है। उसका कहना है ये सब कुछ इसलिए कहा गया है जिससे ये सस्ता मकान कोई भी न ले सके। उन्हें अभी 2 दिन ही बीत गए थे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। अब उन्हें यकीन हो गया था यहाँ पर कुछ नहीं है। बट एक हफ्ते की बात है, वह आदमी कुछ काम कर रहा था। उस मकान के नीचे एक रास्ता जाता है। ये बात वह भी नहीं जानता है, बिकॉज उसने मकान तो लिया था, मगर पूरी बात उसके बारे में नहीं जान पाया था। वह काम करते हुए उस रास्ते को देख लेता है जो कि मकान के नीचे बना हुआ है। उस जगह पर बहुत अधिक अंधेरा था, इसलिए वह उजाला करने के लिए एक टॉर्च का प्रयोग करता है। उस जगह पर बहुत अधिक पुराना सामान पड़ा हुआ है, वह किसी काम का नहीं है। वह उस सामान को बाहर निकालता है। वह उसे कबाड़ी को बेचना चाहता है, बिकॉज वह उस सामान का क्या करेगा। वह सफाई कर चुका था, अब उस जगह को अच्छा बना दिया था। बट उसे एक परछाई नजर आती है। ये कौन है? उसके मन में लोगों का ख्याल भी आता है वह भूत हो सकता है, मगर उसे इन बातों पर कोई यकीन नहीं है। बट आज तो वह उस परछाई को देख रहा था, वह चल रही थी। अब वह यकीन कर सकता था यहाँ पर भूत है। भूत की बात सच है, ये लोग सच कहते हैं। अब उसके मन में उस घर के बारे में जानने का मन था। वह लोगों से मिलता है, बट उस घर के बारे में सही बात पता नहीं चल पाई है, बिकॉज लोग तरह तरह की बातें करते हैं। वह सभी बातें कितनी सच है ये बात वह नहीं जानता है। कुछ दिन बाद उस आदमी से एक बूढ़ा आदमी मिलता है, वह सब कुछ जानता है। वह कहता है कि बहुत समय पहले की बात है, इस घर में चोरी हुई थी। चोरों ने उस आदमी को मार दिया था, उसके बाद वह उसे कुएं में डालकर चले गए थे। उसके बाद कहते हैं कि वह आदमी भूत बनता है। अब बात समझ आ गई थी, बट इस समस्या का इलाज क्या है? वह बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें हवन करवाना होगा, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। शायद इससे सब कुछ ठीक हो जाए। वह आदमी वैसा ही करता है। उसके बाद सब ठीक हो जाता है, बट वह आदमी समझ गया था कि भूत होते हैं, भले हम यकीन न करें, मगर यह सच है। उसके बाद वह परछाई कभी नजर नहीं आती है। जीवन में कुछ बातें पर यकीन नहीं होता है, मगर ऐसा नहीं है कि उनके पीछे कुछ नहीं है। जब तक हम सच्चाई नहीं जानते हैं, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है।